नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से भूतिया से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है, क्योंकि आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों को सच्ची घटना बताने वाली हूँ, ये एक बिहार के छोटे से गांव में घटी हुई घटना है। ये जो स्टोरी है मुझे आर्यन नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। ये उसी के गांव की घटी हुई सच्ची घटना है जो कि आज से 30 साल पहले उनके गांव में घटी थी। होता क्या है सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से जानते हैं। ये जो आर्यन है ये उसी गांव का रहने वाला है और जो स्टोरी है उसकी दादी ने उसको बताया था और वो मुझे बताया और वो स्टोरी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए चलते हैं आज से 30 साल पहले। 30 साल पहले क्या होता है, इनका गांव बहुत ही छोटा गांव था। वहाँ पे खेती बाड़ी लोग करते थे और खेत में काम करके अपना घर का जो भी गुजर बसर बोलते हैं वो करते थे और बहुत कम लोग उस गांव में जॉब किया करते थे क्योंकि वो गांव बहुत ही छोटा गांव था। तो क्या होता है कि उनके गांव में ना एक बाहर से फैमिली आती है रहने के लिए। कुछ मतलब किसी का ना उस गांव में जो थोड़े बड़े आदमी थे, जो थोड़े रईस आदमी थे, वो उनका ज़मीन कहीं पे खाली था, वहाँ पे टेंट टाइप डालते हैं और जो साड़ी वाड़ी का घर नहीं बनाते वैसा घर बनाते हैं और एक फैमिली आती है, वो लोग वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। उस फैमिली में एक आदमी था, एक औरत थी और उनकी 2 लड़कियाँ थी। तो सब लोग सोचते हैं कि कहाँ के लोग हैं, कौन से लोग हैं, हमारे गांव में आके रह रहे हैं, हमको पता भी नहीं है। और ऐसा होता है, बहुत सारे गांव होते हैं छोटे छोटे जहाँ पे लोग रहते हैं तो उनके पूर्वज के टाइम से ही बहुत सारे लोग रहते हैं और कोई अचानक से आ गया और उसका कुछ जमीन उमीन, उसका घर वर कुछ नहीं है और अचानक से रहने लगा तो लोगों के लिए शॉकिंग होता है कि ये ऐसे कैसे आ गया, ये तो यहाँ का था ही नहीं। लेकिन जो रईस आदमी थे उस गांव के, वो इतना माइंड नहीं करते हैं, बोलते ठीक है मेरा ऐसी जमीन पड़ा हुआ था, अगर रह भी रहे हैं वो लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो लोग बहुत गरीब थे जो रहने के लिए वहां पे आए थे, वो उनको रहने देते हैं। वो लोग उस गांव में रहने लगते हैं, लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत भी करने लगते हैं, लोगों से थोड़ा घुलने मिलने लगते हैं। गांव के लोगों से जो नए लोग थे उनकी दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी और जो उनकी 2 लड़कियां थी वो भी गांव के बच्चों लोगों के साथ खेलना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन होता कुछ उनके घर में जो नई फैमिली आई थी कुछ अलग ही होता है। वो जो औरत है उसका नाम अपन सुनीता रख देते हैं और जो उसका पति है उसका नाम अपन सुनील रख देते हैं। तो होता क्या, जो सुनीता है उसके पति की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उसकी पति की तबीयत खराब होती है, उसके बाद वो बहुत परेशान रहने लगती है। वो क्योंकि वो टाइम पे ट्रीटमेंट करवाना और इतना डॉक्टर के पास लेके जाना आज से 30 साल पहले, और जो गरीब हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। वो सोचती है कि मैं क्या करूं, क्या हो गया है। उनको फीवर नॉर्मल आया था तो पट्टी वट्टी लगा के उनको ठीक करने की कोशिश करने लगती अपने पति को, सुनीता जो थी औरत वो। और लेकिन तो भी सुनील जो थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनकी हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रही थी और रोज़ उनको अजीबोगरीब कुछ अलग सा सपना आना चालू हो गया था। जो सुनीता थी वो परेशान रहने लगी थी कि मेरे पति को ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, जैसे कि मैं मर चुका हूँ, मुझे कोई लेके जा रहा है, जो मुझे कोई 2 बहुत ही अजीबोगरीब देखने वाले लोग हैं जो मुझे घसीटते उठा के लेके जा रहे हैं। ऐसे ऐसे खौफनाक सपने आने लगे थे सुनील को। सुनीता को ये सपनों का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनको ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। और एक तो वो बहुत ज़्यादा बीमार भी रहने लगे थे। वो जैसे तैसे करके गांव में जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं गांव के बाहर, उनसे किसी से उधारी मांग के, किसी से कुछ मांग के पैसे इकट्ठे करके दवाई ला रही थी, अपने पति को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद, ट्रीटमेंट करवाने के बाद, थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हो रही थी उससे उनके पति की एक दिन मृत्यु हो जाती है। जब सुनीता के पति की मृत्यु होती है तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि उस गांव में वो और किसी को नहीं जानती थी, उनका कोई भी सहारा नहीं था कि कोई और उनको कमाएगा, खिलाएगा या कुछ करवाएगा। जो उनके पति थे वो लोग खेत में थोड़ा बहुत काम करते थे, जिनकी वजह से उनका दोनों का गुजर बसर, उनके 2 बच्चों का गुजर बसर हो रहा था, वैसा वाला सीन था। तो वो उनके लिए बहुत शॉकिंग हो जाता है, यहाँ तक कि उनको लकड़ी इकट्ठा करना, उनका अंतिम संस्कार करने तक के लिए गंदी नौबत आ जाती है। गाँव के लोग थोड़ी बहुत मदद करते हैं और उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं सुनील का। उसके बाद से वो कुछ अलग तरह से रहने लगती है सुनीता। बहुत ही बौखलाई सी लोगों से बात करना बंद कर देती है, बिल्कुल डिप्रेशन में, गम में चली जाती है।
किसी से कम ही बात करती थी, बिल्कुल पागल जैसी हो जाती है। और जो 2 बच्चियां थी वो भी बाहर के जो बच्चे थे गांव के, उन लोगों के साथ खेलना बंद कर देते हैं। गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों हरकत कर रहे हैं, ऐसा शांत क्यों हो गए। चलो पति की मृत्यु हुई है वो तो समझ में आता है, लेकिन हम लोगों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। लोग जो सुनीता थी उनसे थोड़े बहुत बात करने की कोशिश करते थे गाँव वाले लोग, लेकिन वो किसी से कुछ भी बात नहीं करती थी। और ऐसा करते करते उनके पति की मृत्यु को 2 महीने हो जाते हैं। 2 महीने बाद तक भी वो किसी से बात नहीं करती थी। उनके खाने पीने की इतनी दिक्कत होने लगी उनके घर पे कि बच्चे एकदम मतलब सूख के काटा हो गए। खाने के लिए रोते थे, दिन भर घर में मांगते थे खाना दे अपने माँ को, तो उनकी माँ उनको मारती पीटती थी, बहुत चिल्लाने की घर से आवाज़ आती थी। ऐसी नौबत उनके घर में आ गई थी। उसके बाद क्या होता है, एक दिन की बात है, जो सुनीता थी उनको कोई गाँव वाला देखता है कि वो उनके गाँव में कोई बगीचा था, वहाँ पे जाते हुए, और रात में जाके बगीचे में कुछ अलग सा रिचुअल करते हुए, जैसे डायने करती हैं, दिया जलाना और ऐसा गोला बना देना, और जिसे शैतान को समन करते हैं वैसा वाले कुछ हरकत करते हुए कोई उनको देख लेता है। और ये रात के 2 बजे की बात होगी। कोई गया होगा अपने खेत में, बाथरूम वो टाइम पे लोग खेत वेत में जाया करते, इतना बाथरूम किसी के पास वॉशरूम नहीं हुआ करता था, तो किसी ने देख लिया होगा। तो वो आदमी आता है और पूरे गांव में सबको ढिंडोरा पीट देता है, बता देता है कि ये जो औरत है सुनीता, ये डायन है, ये डायन सीख रही है और लोगों के ऊपर, पूरे गांव के ऊपर ब्लैक मैजिक करेगी और लोगों को मारने की कोशिश करेगी। ऐसा वो आदमी आके बताते हैं पूरे गांव वालों को, तो गांव वाले शॉक्ड हो जाते हैं। और गांव की 1-2 औरतें जाती भी है, सुनीता से पूछती है क्या रे तूने काला जादू सीखी है, डायन बन गई है, सुना है हम लोगों ने। तो वो सुनीता बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको किसने बताया। बोलते हमको मत बता, तू गांव की औरतें लड़ाई करती, हमको मत बता, डायन सीखी तो है तू, लेकिन अगर किसी को तूने टोना की हमारे खानदान में, हमारे घर में, गांव में किसी को, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, यहीं पे मारेंगे तेरे को। गांव की जो 2-3 औरतें थी वैसे बात करती है, सुनीता बहुत डर जाती है, वो अकेले थी, अब क्या भी कर सकती थी, वैसा वाला सीन था। लेकिन ये सिलसिला था वो खत्म नहीं होता है। वो जब से किसी इंसान ने उसको डायन वाला रिचुअल करते हुए देखा था, उसके बाद से सुनीता बहुत खुश रहने लगी थी, अचानक से खुश रहने लगी। उसके बच्चों को खाने पीने की चीज़ें मिलने लगी, उनके घर में लड़ाई झगड़े बंद हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि उनके घर में सब कुछ ठीक कैसे हुआ। तभी अचानक से जो ये रिचुअल कर रही थी, उसके 10 दिन बाद उनकी जो बड़ी वाली बेटी थी सुनीता की, उसकी मृत्यु हो जाती है। गांव वाले लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था कि इनके घर पे तो सब कुछ ठीक हो गया था, लड़ाई झगड़ा भी बंद हो गया था और बच्चे खुश रहने लगे थे, लोग घर पे ही रहते थे। अचानक से बड़ी वाली बच्ची की मृत्यु हुई तो हुई कैसे। सबको लगने लगता है, बहुत लोग डाउट होता कि ये डायन थी, इसने ही अपनी बेटी को मारी होगी, हो सकता है इसने ही कुछ ना कुछ की होगी। लेकिन लोग अब सुनीता से बात करने में डरने लगे थे और थोड़ा बहुत उनको खौफ आने लगा था कि ये तो डायन सीख चुकी है, डायन बन चुकी है, हम इससे बात करेंगे तो पता चले हमको भी ब्लैक मैजिक कर दे, हमारे घर वालों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दे, हम क्या करेंगे। तो लोगों ने बात करना बंद कर दिए थे। लेकिन उसकी बेटी की मृत्यु को अभी 10 दिन ही हुए होंगे। 10 दिन के बाद वापस इसकी जो छोटी वाली बेटी थी, आखिरी बेटी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब गाँव वालों को कन्फर्म हो गया था कि इसी ने ब्लैक मैजिक सीखी है, अपने पति अपने दोनों बेटियों को खा गई। बोलते हैं ना कि डायना जो होती हैं अपना घर भी नहीं छोड़ती, ऐसा वाला सीन कर दी, अपने पति अपने बच्चे को खा गई। अब हो ना हो ये हमारे गांव के लोगों को भी खाना स्टार्ट करेगी, यानी कि मारना स्टार्ट ना कर दे, ऐसा वाला सीन हो जाता है। गांव के लोग बिल्कुल कट जाते हैं, बिल्कुल उससे बात करना सब कुछ बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। जो सुनीता थी, एक जो गांव में कोई फैमिली थी, उनके घर पे जाती है, बोलती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो ना, मैं बहुत दिन से खाना नहीं खाई हूँ, मेरे घर में मेरे बच्चियाँ भी नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, मैं अकेले हूँ, मैं ज़िंदगी में जी भी रही हूँ तो क्यों जी रही हूँ, लेकिन भूख लगी है, पापी पेट का क्या करूँ, मुझे खाना दो ना, मुझे भूख लगी है। लेकिन जो फैमिली से खाना मांगने गई थी वो फैमिली बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, बोलते तेरे को खाना नहीं देंगे, तेरे को क्यों खाना दे, तू डायन है, पता चले तुझे खाना दे हम लोग, तू हम लोग को ही खा जाए। बोलती है नहीं, मैं पैर पड़ती हूँ आपसे, खाना दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी, तो मैं इतने दिन से भूखे हूँ, मेरे को खाना दो ना। वो फैमिली वाले खाना नहीं देते हैं और उल्टा उसको बहुत गंदा गंदा बोलने लगते हैं। और उनके घर में कोई आदमी था, वो उस सुनीता जो औरत थी उसके ऊपर हाथ उठा देता है, और उसको घर वाला जब हाथ उठाता है तो गांव के और लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग मिलके उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं।
सब लोग इतना मारते हैं, एक तो ऑलरेडी वो कमजोर थी, इतना मारते हैं कि वो आखिरकार दम तोड़ देती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब लोगों को लगता है कि हमने डायन से छुटकारा पा ली है, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी कि उनको लगता है कि हमको कुछ नहीं कर पाएगी, छुटकारा मिल गया, अब तो कोई डायन है ही नहीं हमारे गांव में। लेकिन जिस दिन उसकी मृत्यु होती है उसके दूसरे दिन रात से ही उस गांव में खौफ का मंजर चालू हो जाता है। उस गांव में अजीबोगरीब आवाजें आनी चालू हो जाती है। उस गांव में जो बकरियां होती है वो गायब होनी स्टार्ट हो जाती है। उस गांव में अगर कोई भी जानवर का बच्चा पैदा हो रहा है तो वो भी मर जाता है। उस गांव में अलग टाइप की मनुष्यत फैलनी चालू हो जाती है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो रहा है। सुनीता तो मर चुकी है, वो डायन थी, उसको हमने अपने हाथों से मारे सबने मिलके, आखिर ये कर कौन रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सुनीता तो मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा किसी और दुनिया में है और वो उनके साथ अभी बदला ले रही है। अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, गांव में जानवर तो गायब हो ही रहे थे। अचानक से गांव के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी बीमार होने स्टार्ट हो गए। बच्चों की तबीयत खराब होने लगी, सब लोग बिल्कुल परेशान रहने लगे। रात में चीखने चिल्लाने की, हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी लोगों को। लोग बिल्कुल डरने लगे। लोग एक बार शाम हो गया, लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिए क्योंकि लोग अब खौफ में रहने लगे थे। लोगों को लग रहा था कि शायद अब हम भी नहीं बचेंगे, जैसे हमने सुनीता को मारे हैं वो भी हमको ऐसे ही मार डालेगी। लेकिन लोग ऐसे हार मान तो नहीं सकते थे ना, इतना सब कुछ आवाज़ आ रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जानवर गायब हो रहे हैं। उन लोगों ने दूसरे गांव से एक बहुत ही बड़े तांत्रिक को बुलाया जो कि बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग तांत्रिक थे, जो कि भूत प्रेतों को, जो भी भूत प्रेतों की बाधा होती थी उनको ऐसे चुटकी में ख़त्म कर देते थे। वैसे तांत्रिक को बुलाया उस गांव में और उस गांव की पूरा गांव में बहुत बड़ा पूजा पाठ करवाया और जो चुड़ैल बन चुकी थी, जो डायन थी, जो मरने के बाद भी पता नहीं किस लेवल पे खतरनाक हो चुकी थी, उसको शांत किया उस गांव में पूजा पाठ करवा के और बांध के। उसके बाद से लेके अभी तक 30 साल हो गए हैं, उस गांव में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आई है और कोई भी जानवर या बच्चे की तबीयत खराब नहीं हुई है। ये जो सच्ची घटना है आर्यन की दादी ने उसको बताई थी और मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग बताना कि इसमें आखिर गलती किसकी थी, सुनीता की या गांव वालों की। मुझे कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। और अभी तक इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलती हूँ एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से डरावने से वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।